एक 15 साल का लड़का अपनी माँ से पूछता है, माँ, मेरे 18वें जन्मदिन पर आप मुझे क्या गिफ्ट दोगी? उसकी माँ मुस्कुराती है और कहती है, जब वक्त आएगा तब देख लेना। लड़का खुश हो जाता है। समय बीतता है और लड़के का 18वां जन्मदिन आता है। लेकिन उस दिन वह हॉस्पिटल में होता है और गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है। तभी डॉक्टर उसे एक पैकेज देते हैं और कहते हैं, यह तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। लड़का पैकेज खोलता है तो उसमें एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है, बेटा, तुम्हें जीवन में एक नई सांस देने के लिए मैंने अपनी सांसें तुम्हें दे दी। जन्मदिन मुबारक हो। दोस्तों, एक माँ ने अपने बेटे के लिए अपना दिल कुर्बान कर दिया ताकि वह जी सके। दुनिया में माँ के जैसा किसी का दिल नहीं होता। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि माँ तो माँ होती है। इन दो जगह हमेशा अपना मुंह बंद रखना, वरना तुम पछताओगे। नंबर 1, जब गुस्से में हो तब अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि गुस्से में इंसान और हैवान बराबर होता है और दोस्त और दुश्मन में कभी फर्क नहीं करता है। नंबर 2, जब रोना है तब चुप रहना, क्योंकि रोते रोते इंसान अपनी कमजोरी बता देता है और आपकी कमजोरी जानने के बाद हर कोई आपको काबू कर सकता है। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। किसी के सामने नहीं झुकते हैं ये दो नाम वाले लोग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस भी पुरुष या स्त्री का नाम इन दो अक्षरों से शुरू होता है, उन लोगों को किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं होता। उनकी गलती हो या ना हो, ये बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं वह नाम कौन से हैं दोस्तों। पहला अक्षर है आर और दूसरा अक्षर है एम। नहाते समय पेशाब का लगा किस बीमारी के लक्षण है? सही जवाब जानने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। मैं तुम्हारा घर धन धान्य से भर दूंगी और कभी भी पैसों की कमी नहीं होने दूंगी। मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर जाना। सही जवाब है ब्लड प्रेशर। इन 8 लोगों के पैर भूलकर भी मत छूना, वरना अनजाने में ही आपसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। नंबर 1, दामाद को ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से महादेव जी ने दक्ष का शीर्ष काटा, तभी से दामाद ससुर के पैर ना छुए, यही नियम है। नंबर 2, भांजे को मामा के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से कान्हा जी ने कंस का उद्धार किया, तभी से ये नियम है। नंबर 3, कुंवारी कन्या देवी स्वरूप होती है, उनसे भी पैर न छुआए। नंबर 4, सन्यासी को कभी भी अपने गुरु के अलावा किसी और के पैर नहीं छूने चाहिए। नंबर 5, लेटे हुए व्यक्ति के पैर तो कभी ना छुए। लेटी अवस्था में तो हमेशा मृत व्यक्ति के पैर छुए जाते हैं। नंबर 6, मंदिर के भीतर पुजारी के पैर छूकर उनकी तुलना भगवान से कदापि न करे। नंबर 7, अशुद्ध या सोच स्थिति में किसी के भी पैर न छुए। नंबर 8, भजन कर रहे या पूजा कर रहे व्यक्ति के पैर कभी भी न छुए। पति और पत्नी में 2 फर्क। नंबर 1, पत्नी अगर मजाक में कह दे कि मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना। पति के मन में दूसरी शादी का ख्याल एक बार तो जरूर आता है, लेकिन अगर यही बात पति कह दे तो पत्नी के पैरों तले की पिता की दौलत दोस्तों याद रखना। माँ तो 9 महीने बच्चे को पालती हैं, लेकिन बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सिर्फ सोचती हैं, आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, लेकिन बाप सोचता है, मेरा बेटा जिंदगी भर कैसे खाना खाएगा। किसी के सामने नहीं झुकते हैं ये दो नाम वाले लोग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस भी पुरुष या स्त्री का नाम इन 2 अक्षरों से शुरू होता है, उन लोगों को किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं होता। उनकी गलती हो या ना हो, ये बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं वह नाम कौन से हैं दोस्तों। पहला अक्षर है आर और दूसरा अक्षर है एम। मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए। जो भी व्यक्ति मरे हुए लोगों की इन 3 चीजों का इस्तेमाल करता है, उसके जीवन में भयंकर संकट आते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद भी उन मरे हुए लोगों का इन 3 वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है और उनकी ऊर्जा इन वस्तुओं से जुड़ी रहती है। अगर कोई उनकी वस्तुओं का इस्तेमाल करता है तो वे प्रेत आत्माएं बनकर उसे परेशान करने लगते हैं।
लेकिन दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति के कपड़े नदी में प्रवाहित कर दें अथवा दान में दे दें, लेकिन कभी न पहने। नंबर 2, मृत व्यक्ति के गहने। गहनों से व्यक्ति का बहुत लगाव होता है, इसीलिए मृत्यु के बाद भी वे उससे जुड़े रहते हैं। नंबर 3, मृत व्यक्ति की घड़ी। घड़ी समय दर्शाती है, मरे हुए व्यक्ति का समय समाप्त हो गया है, अब उसकी घड़ी नहीं पहननी चाहिए। रात में कपड़े बाहर क्यों नहीं सुखाने चाहिए, जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, अक्सर लोग रात को कपड़े धोते हैं और उन्हें सूखने के लिए बाहर डाल देते हैं, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि उनके द्वारा की गई इस गलती से वह कभी भी सुखी जीवन नहीं जी पाते और भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। नंबर 2, जब रात में कपड़े सुखाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा कपड़ों में प्रविष्ट कर जाती है और उनको जब हम सुबह पहनते हैं तो उस ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जो नुकसानदायक होती है। नंबर 3, रात में कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं और हानिकारक कीटाणु नहीं मर पाते। हम जब उसे पहनते हैं तो वो हमारे शरीर में समा जाते हैं और कई भयानक बीमारियों का कारण बनते हैं। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आज से ही तुम यह चीजें करना बंद कर दो और फिर देखो आपकी रिस्पेक्ट कैसे बढ़ती है। नंबर 1, हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। अगर आप फ्री भी हो तो ये कह दो कि मैं अभी बिजी हूं, क्योंकि अगर आप किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल रहते हो तो उनकी नजरों में आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। नंबर 2, बात करते समय बहुत ज्यादा मुस्कुराना नहीं है और धीरे धीरे बोले। नंबर 3, रोड पर चलते वक्त इधर उधर देखना बंद कर दो, इससे लोगों को कॉन्फिडेंट फील होता है, इसलिए नजरों को हमेशा सामने रखो और कॉन्फिडेंट के साथ में चलो। नंबर 4, आप किसी से भी मिले तो आंखों से आंखें मिलाकर बात करें और हाँ, मुझे सब्सक्राइब भी कर लो, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हो घर की नींव मजबूत हो तो आपकी वजह से इन तीनों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए, माँ, बहन और पत्नी, क्योंकि जिस घर की छत टपकती हो उन्हें गिरते देर नहीं लगती। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। पत्नी यह 7 फर्ज निभा दे तो पति पूरी दुनिया को जीत लेगा। नंबर 1, जब पति घर से बाहर हो तो पराये मर्द को झांकने भी ना दे। नंबर 2, छोटी मोटी बातों पर घर छोड़कर जाने का ताना ना दे। नंबर 3, बुरे वक्त में पति को मोटिवेट करे और उसे टूटने ना दे। नंबर 4, किसी को देखकर खर्चे ना करे, बल्कि अपनी आमदनी के हिसाब से चले। नंबर 5, कभी भी अपने पति के साथ पैसों की हेराफेरी ना करे, पति के परिश्रम की अहमियत समझे। नंबर 6, घर आए मेहमान का आदर और सम्मान करे, इससे पति की इज्जत बढ़ती है। नंबर 7, शाम को फोन को छोड़कर पति और बच्चों के साथ समय बिताए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करें। शाम को आप एक लौंग लेना और साथ में 1 रुपए का सिक्का, दोनों चीजों को अपने ऊपर 7 बार घुमा के किसी भी चौराहे पर फेंक देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना, अपने घर चले आना। अगले दिन से ही आपको सफलता मिलना प्राप्त हो जाएगी। जब किसी शादीशुदा स्त्री को पराये मर्द के साथ बात करने का चस्का लग जाता है, तब वह सिर्फ अपना जीवन खराब नहीं करती, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य भी बर्बाद कर देती है। अपनी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा देती है। ऐसी स्त्री कभी भी अपनी पति की सगी नहीं होती है और ना ही वह अपने पति से प्रेम करती है और ना ही ऐसी स्त्री की समाज इज्जत करता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।